Assalamualaikum student. Today I will give the introduction of exercise 1.3. Before going into the introduction of this exercise, I will give the recap of exercise 1.1 and 1.2. हमने 1.1 में जो है वो क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था सेट की डेफिनेशन को, उसके मुख्तलिफ सिम्बल्स को, कौन और कुछ इम्पोर्टेंट सेट के बारे में डिस्कस किया था और किन कंडीशन में सेट जो है वो सेट कंसिडर नहीं किया जाता। और एक्सरसाइज 1.2 में हमने सेट को डिस्क्राइब करने के तरीक़ों के बारे में पढ़ा था और वो दो तरीके जो है वो थे। नंबर 1 एक था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेकंड था जी टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। नो आई विल कम ऑन द इंट्रोडक्शन। आज इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। हम इसको जो है वो हम 4 ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते हैं और वो 4 ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप जो है वो है फिनिट सेट और इनफिनिट सेट। सेकंड ग्रुप में क्या है जी एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट। थर्ड ग्रुप में है इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। फोर्थ ग्रुप है जी सबसेट एंड सुपर सेट। अब सबसेट बुक में जो है वो सबसेट की आगे 2 टाइप्स बताई गई हैं और वो है जी प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। फर्स्ट ग्रुप में हमने बताया था कि कौन से सेट होते हैं, फिनिट सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इसकी एग्जांपल में क्या है जी, एक सेट है ए दैट इज़ इक्वल टू 2 3 5, जो कि कौन से नंबर हैं जी 3 प्राइम नंबर्स हैं। यानी हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि 3 हैं, जो कि ईजीली काउंट हो सकते हैं। और सेकंड जो है वो हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है? सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट बी है वो किसके इक्वल है? दैट इज़ इक्वल टू 0 1 2 और अप टिल सो ऑन। ये 3 डॉट हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि ये जो एलिमेंट हैं कि ये कहाँ पे जाके स्टॉप होंगे और इस वजह से हम उनकी एग्जैक्ट तादाद नहीं बता सकते। और ये कौन सा सेट है जी? होल नंबर का सेट है। सो इसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे और ए सेट को जो है वो बी सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे और ए सेट को हम जो है वो फाइनाइट सेट कहेंगे। सेकेंड ग्रुप में हमने 2 सेट को डिस्कस किया था, वो था एम्प्टी सेट और सेकेंड है जी सिंगलटन सेट। अब एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब होता है नथिंग, यानी कोई चीज़ जो है वो खाली हो, उसमें कुछ भी ना हो। बॉक्स है उसमें वो खाली हो, या फिर पानी का गिलास हो और उसमें पानी ना हो, फिर हम उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होता है? सेट हैविंग नो एलिमेंट। अब मैथ में इसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, जो कुछ इस तरह लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं फाई। और बाज़ जगह पे जो है वो एम्प्टी ब्रैकेट भी जो है वो डाली जाती है, यानी इस ब्रैकेट में जो है वो कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं लिखा जाता। और कौन सी ब्रैकेट यूज़ करेंगे? इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये करली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और फाई बेसिकली जो है ये भी एक ग्रीक लेटर ही होता है। और हमने एग्जांपल में क्या लिखा है जी? ए सेट दैट इज़ इक्वल टू फाई सेट और एम्प्टी ब्रैकेट। इन दोनों का मतलब है कि ये ए सेट जो है वो दैट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट की। सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट हैविंग 1 एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट मौजूद होगे तो हम इसको कहेंगे सिंगलटन सेट। ए सेट दैट इज़ इक्वल टू 1। अब इस सेट में कितने एलिमेंट मौजूद हैं? एक ही एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद है। और इसी तरह बी सेट, इसमें हमने एक नंबर लिखा हुआ है जो कि ईयर है बेसिकली 2009। तो इसमें भी जो है वो हालांकि इसमें कितने डिजिट हैं जी? 4 डिजिट है। हमें कैसे पता चला गया कि ये जो है वो सिंगलटन सेट है? क्योंकि हमने इसके अंदर कॉमा लगा के अगला नंबर, यानी इन डिजिट्स के बीच में जो है वो कॉमा नहीं लगा, तो ये हमें कॉमा ना लगाना जो है वो हमें बता रहा है कि 2009 एक जो है वो एक सिंगल नंबर कंसिडर होगा। और इसमें एलिमेंट क्या होगा? एक ही है।
लेकिन अगर हम इसको इस तरह लिख दें, B इज़ इक्वल टू 2009, तो फिर ये इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये बन जाएंगे 4। इस वजह से हम इसको सिंगल्टन सेट नहीं कंसिडर करेंगे, नॉट सिंगल्टन सेट है। अब है जी सी सेट में हमने जो है वो ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी सेट का सिंबल, जिसको हम फाई कह रहे हैं, या इसी के साथ हमने एक एम्प्टी ब्रैकेट का सिंबल यूज़ किया है। ये जो है वो सिंगल्टन सेट को शो कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेट में हम जो है वो सिंबल भी लिख सकते हैं, नेम भी लिख सकते हैं, एलिमेंट कोई नंबर भी लिख सकते हैं एज ए एलिमेंट के तौर पे, नेम ऑफ़ पीपल भी लिख सकते हैं, सिटीज़ के नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे फाई और एम्प्टी ब्रैकेट का जो सिंबल ब्रैकेट के अंदर है, ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। सो इस को हम कहेंगे कि सेट सी जो है वो एक सिंगल्टन सेट है। थर्ड ग्रुप में कौन से टाइप आ रही है, एक है जी इक्विवेलेंट सेट्स और है इक्वल सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स का सिंबल जो होता है वो ये वाला सिंबल होता है, और इक्वल सेट का सिंबल ये दो लाइन जो हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सिंबल है, जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल है। अब इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन क्या आती है, टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन देम। यानी इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ए सेट, जैसे ये एग्जांपल है जहाँ पे लिखा हुआ है जी ए सेट दैट इज़ इक्वल टू 1-2 और बी सेट दैट इज़ इक्वल टू ए बी। आपने देखा होगा कि इसमें हर ए सेट के अंदर मौजूद जो हर एलिमेंट के साथ बी सेट का हर एलिमेंट जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो बना रहा है। जैसे 1 के साथ ए है, 2 के साथ जो है वो बी है। अब ज़रूरी नहीं है कि 1 के साथ ए ही की कॉरस्पॉन्डेंस हो, 1 के साथ बी की भी कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है। इसी तरह 2 के साथ ए की भी कॉरस्पॉन्डेंस हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हमें कैसे पता चलेगा कि ये इक्विवेलेंट सेट है, इसमें जो एलिमेंट की जो तादाद है सेट के अंदर वो 2 है, इसके अंदर भी 2 है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर एलिमेंट विद इन द सेट हैं, इसमें लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर, और इसमें लिखा हुआ है जी इंग्लिश के जो है वो अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं, और एलिमेंट विद इन द सेट जो हैं वो फ़र्क हैं। तो हम इस क्या कहेंगे कि ए इज़ इक्वलेंट टू सेट बी के। अब सेकंड इक्वलेंट और कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब सेट नॉन इक्वलेंट भी होते हैं। वो किस तरह की कंडीशन है कि यहाँ पे हमारे पास एक सेट है एल, और एल सेट में एक एलिमेंट है जी ऑड नंबर, और वो कितने हैं 3 1 3 5, और एम सेट में एलिमेंट कितने हैं जी 2 4 6 8, और एलिमेंट जो है इधर तादाद 3 है और एम सेट में 4 है, और एक एलिमेंट एम सेट का ऐसा है जिसकी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो एल सेट के एलिमेंट के साथ नहीं बन रही, तो इसको हम कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट। और यानी इसको फिर हम कैसे मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे, एल इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू एम सेट। और बाय डेफिनेशन इसको कैसे करेंगे, टू सेट्स आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ नो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन टू सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स जो होते हैं वो सेट होते हैं जैसे जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और एलिमेंट विद इन द सेट भी जो है वो सेम होते हैं। और जैसे मिसाल के तौर पे ये एक सेट सी है 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं वो 3 हैं, और डी सेट में कितने हैं 2 3 1 कितने हैं जी 3 हैं। सिर्फ है कि जी ऑर्डर जो है वो इन सेट का एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो फ़र्क है, और जो इस वजह से हम सी सेट को इक्वल कहेंगे डी सेट के। ये बात याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इक्वल सेट होता है वो इक्वलेंट भी होता है। और वो कैसे इक्वलेंट होता है कि देखें इनके दरमियान ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है। फोर्थ ग्रुप में हमारे पास कौन सा सेट है, एक है जी सबसेट, एक है सुपर सेट। सबसेट क्या होता है,
If all the elements of one set are present in the other set, then the smaller set is called the subset. अब इसकी इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं। और एग्जांपल में क्या है जी, हमारे पास एक सेट सी है दैट इज़ इक्वल टू ए एंड बी, डी सेट दैट इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई। अब ए सी के सारे एलिमेंट जो हैं वो डी में मौजूद है, बट डी के कुछ एलिमेंट, तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट सी में मौजूद नहीं है। तो जो छोटा सेट है, छोटा सेट कौन सा है, सी सेट है, और जिसके सारे एलिमेंट जो है वो डी सेट में मौजूद हैं। तो सी विल बी द सबसेट ऑफ सेट डी होगा, सेट डी। सुपर सेट क्या होता है, सुपर सेट में है कि वही डेफिनेशन होगी, यानी इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर प्रेजेंट इन अदर सेट देन द बिगर सेट इज़ कॉल्ड दी सुपर सेट। जैसे और इसका सिंबल क्या होता है, वो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह, लेकिन जनरली ये सिंबल जो है वो सुपर सेट के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं, 2 4 6, और बी सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6। ए जो है वो, ए सेट जो है वो के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन बी के एलिमेंट जो है वो ए में मौजूद नहीं है। अब बिगर सेट कौन सा है जी, जिसमें एलिमेंट जो है वो ज़्यादा हैं और जिसके एलिमेंट जो है वो पूरे के पूरे सेट ए में मौजूद नहीं है। तो बी कौन किसका सुपर सेट होगा, बी विल बी द सुपर सेट ऑफ सेट ए। वो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट, और टाइप्स ऑफ सबसेट कौन सी होती हैं, वो है जी प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है ये वाला और इम्प्रॉपर सबसेट ये वाला। और हमारे पास एग्जांपल क्या है जी, पता कैसे चलेगा ये प्रॉपर सबसेट है और वो इम्प्रॉपर सबसेट है। जैसे हमारे पास है कि जी सेट है दैट इज़ इक्वल टू 1 2 3 और एच सेट है 1 2 3 4 5। जी सेट के सारे एलिमेंट सेट एच में है, बट एच के एलिमेंट जो हैं वो जी में नहीं है। इस वजह से जो है वो जी सेट जो होगा वो एच सेट का क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास जो है वो आई जो है वो के एलिमेंट क्या हैं 2 4 6 और जे सेट के एलिमेंट है 4 2 6। अब सेम यानी ए आई जो है वो जे का जो है वो क्या होगा, प्रॉपर आई के सारे एलिमेंट जे में हैं और जे के सारे एलिमेंट आई में हैं। तो दोनों जो होंगे वो क्या होंगे, आई जो होगा वो जे का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट, या जे आई का क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। और सो इनको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट भी कह सकते हैं कि आई और जे जो होंगे वो इक्वल सेट भी हैं, क्योंकि उसके सारे के सारे आई सेट के सारे एलिमेंट जे में हैं और जे के सारे एलिमेंट जो हैं वो आई में हैं। तो इस वजह से हम इसको इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो कहेंगे। अब है जी कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो सेट के रिगार्डिंग अक्सर हमें जो है वो किताबों में मिलती हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब ये इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल है जी। हमारे पास सपोज़ करें एक सेट है जो कि जिसमें 2 एलिमेंट जो हैं वो मौजूद हैं। अब अगर देखा जाए कि अगर हमें कहा जाए कि इस सेट से के सारे सबसेट जो है वो बनाएं, तो पहली कंडीशन ये है कि मिसाल के तौर पे कि हमारे पास जो है वो एक बॉक्स है और बॉक्स में जो है वो कुछ चीज़ें हैं। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि वो सेट बॉक्स जो है वो बिल्कुल ही खाली हो। तो पहला सेट जो होगा वो सेट ए का जो पहला सबसेट बनेगा वो क्या बनेगा, एम्प्टी सेट। यानी पहली कंडीशन है कि बॉक्स बिल्कुल ही खाली हो और या उसमें कुछ भी ना पड़ा हो। और इसी सेट का दूसरा सबसेट कौन सा बनेगा, ये इसका पहला एलिमेंट। इसी तरह इसी सेट का तीसरा जो है वो सबसेट क्या बनेगा, ये इसका सेकंड एलिमेंट। और इसका लास्ट सबसेट क्या बनेगा, सेट इटसेल्फ। अब हमने सबसेट में क्या पढ़ा था कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो दूसरे सेट में मौजूद हों, जैसे बी सेट के एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, वन जो है वो सी सेट के एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, डी सेट के एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए सेट में मौजूद हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ से क्लियर होगी कि एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का क्या बन गया, सबसेट। और सेट इटसेल्फ
वी जो होगा वो अपने ही सेट का क्या होगा, वो सबसेट होगा। और वो कुछ इस तरह लिख, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। जैसे सेट ये असल में कौन से इक्वल किस सेट के हो गया, सेट ए के ही इक्वल जो है वो बन। दिस इज़ होल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3।